फातिमा शीर, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, परम पूज्य बोधिसत्व ज्ञान के प्रतीक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बहुजन नायक माननीय काशीराम साहब एवं इन्हीं के जैसे बहुजन समाज में जन्मे हुए सभी महामानवों को मैं अभिवादन करता हूँ। आज के धम्मवाचन में उपस्थित सभी मान्यवरों को मेरा सादर जय हिंद, नमो बुद्धाय। माइक अनम्यूट कर लीजिए सर। जैसा कि आज समापन सत्र हैं, तो आज 6 बिंदु हैं, उनका मैं वाचन प्रारंभ करता हूं। उनकी समता की भावना तथा समान व्यवहार। तथागत ने जितने भी नियम भिक्षु संघ के लिए बनाए, उन्होंने स्वेच्छा से स्वीकार करते हुए अपने ऊपर भी लागू किया। उन्होंने संघ के स्वीकृत प्रमुख होने के आधार पर इन नियमों से किसी प्रकार की छूट अथवा विशेष व्यवहार का दावा नहीं किया। उनके प्रति असीम प्रेम और आदर होने के कारण भिक्षु संघ उनको स्वेच्छा से किसी भी प्रकार की सुविधा प्रदान करने में प्रसन्नता अनुभव करता। भिक्षु संघ के सदस्यों द्वारा दिन में केवल एक बार भोजन ग्रहण करने के नियम को तथागत ने उसी प्रकार स्वीकार किया और उसका पालन किया जिस प्रकार भिक्षु संघ द्वारा किया जाना था। भिक्षु के पास कोई निजी संपत्ति नहीं रहनी चाहिए, इससे संबंधित नियम को तथागत द्वारा उसी प्रकार स्वीकार किया गया तथा उसका पालन किया गया जिस प्रकार भिक्षु करते थे। भिक्षु के पास केवल 3 जीवन ही होने चाहिए, इससे संबंधित नियम को तथागत द्वारा उसी प्रकार स्वीकार किया, उसी प्रकार पालन किया गया जिस प्रकार भिक्षु करते थे। एक बार जब बुद्ध साक्य जनपद के कपिलवस्तु नगर में निगरोध आराम में विहार कर रहे थे, तब बुद्ध की मौसी महाप्रजापति गोतनी अपने हाथ का काता तथा बुना हुआ कपड़े का जोड़ा लेकर तथागत के पास आई और उनसे उसे स्वीकार करने की याचना की। तथागत ने उन्हें उत्तर दिया, महाप्रजापति, उसे संघ को दे। दूसरी और तीसरी बार भी महाप्रजापति गोतनी ने अपनी याचना दोहराई, उन्हें हर बार वही उत्तर मिला। तब आनंद ने आग्रह किया, तथागत, महाप्रजापति गोतनी द्वारा भेंट किया जा रहा कपड़ा स्वीकार करें। प्रजापति गोतनी आपकी मौसी हैं और उन्होंने एक धात्री की तरह आपकी सेवा की, आपको दूध पिलाया था जब आपकी माता मृत्यु को प्राप्त हो चुकी थी। लेकिन तथागत का यही आग्रह रहा कि कपड़ा भिक्षु संघ को ही दिया जाए। आरंभ में भिक्षु संघ का यही नियम था कि कूड़ों के ढेर पर पड़े चिथड़ों को उठाकर भिक्षु संघ अपना चीवर बनाए। यह नियम इसलिए बना था जिससे धनी वर्ग के लोगों का संघ में प्रवेश रोका जा सके। लेकिन एक बार जीवक ने तथागत से आग्रह किया कि वह नए कपड़े से बनाया गया चीवर स्वीकार करे। जब तथागत ने वह चीवर स्वीकार कर लिया तो उन्होंने उसी समय पहले के नियम को ढीला कर दिया और भिक्षुओं को भी नया चीवर पहनने की सुविधा दे दी। तीसरा भाग उनकी पसंद और नापसंद। उन्हें दरिद्रता नापसंद थी। एक बार बुद्ध श्रावस्ती में अनाथ पिंडक के जेतवन में विहार कर रहे थे। वहां अनाथ पिंडक गृहपति आए और तथागत का अभिवादन कर एक और बैठ गए। इस प्रकार बैठे हुए उन्होंने तथागत से प्रश्न किया, मनुष्य को धनार्जन क्यों करना चाहिए? क्योंकि तुम पूछ रहे हो इसलिए मैं तुम्हें बताता हूं। किसी एक श्रेष्ठ सावक को लो जिसने मेहनत और लगन के साथ संपत्ति प्राप्त की है, जिसने हाथों की शक्ति से पसीना बहाकर ईमानदारी और न्याय संगत तरीके से धन कमाया है,
वह उस धन से अपने आप को प्रसन्न बनाता है, आनंदित रहता है। वह अपने माता पिता को सुखी और आनंदित बनाता है। इसी प्रकार अपने स्त्री बच्चों को, अपने दासों को तथा अपने कर्मकारों तथा अन्य आदमियों को भी ऐसे ही रखता है। धनार्जन करने का पहला कारण यह है। जब इस प्रकार धन प्राप्त होता है तो वह अपने मित्रों और अपने साथियों को प्रसन्न और आनंदित करता है। यह दूसरा कारण है। जब इस प्रकार धन प्राप्त हो जाता है तो वह बुरे समय से, अग्नि और पानी से, राजाओं तथा चोरों, शत्रुओं तथा उत्तराधिकारियों से अपनी रक्षा करता है और हानि नहीं होने देता। वह अपने माल को सुरक्षित करता है। यह तीसरा कारण है। जब इस प्रकार धन प्राप्त होता है तो वह 5 प्रकार से कार्य करता है, जैसे नातेदारों, अतिथियों, भिक्षुओं के लिए त्याग। ये चौथा कारण है। जब इस प्रकार धन प्राप्त होता है तो गृहपति उन सब भिक्षुओं को दान देता है जो अहंकार तथा प्रमाद से दूर रहते हैं, जो सभी बातों को धैर्य और विनम्रता से सहन कर लेते हैं, जो संयत हैं, जो शांत हैं तथा जो श्रेष्ठ बनने में लगे हैं। उसका वह दान ऊंचे सदुद्देश्य सहित होता है, सुख में वृद्धि करने वाला और निब्बान की ओर ले जाने वाला होता है। यह धनार्जन का 5वां कार्य। अनाथ पिंडिक ठीक प्रकार से समझ गए कि बुद्ध दरिद्रों की दरिद्रता की प्रशंसा करके उन्हें संतावना नहीं देते। वे दरिद्रता को अच्छा बताकर उसे सुखी जीवन यापन नहीं कहते। उन्हें संग्रह वृत्ति नापसंद थी। दूसरा चैप्टर है, उन्हें संग्रह वृत्ति नापसंद थी। बुद्ध एक बार कुरु जनपद के कम्मा शद्दम नामक नगर में ठहरे हुए थे। आनंद थेर बुद्ध के पास वहां आए और झुककर अभिवादन कर एक ओर बैठ गए। इस प्रकार बैठे हुए आनंद थेर ने कहा, तथागत द्वारा उपदेशित प्रतीत्य समुत्पाद का नियम अद्भुत है। यह अत्यंत गंभीर है, किंतु मुझे यह अत्यंत स्पष्ट प्रतीत होता है। आनंद, ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो। यह प्रतीत्य समुत्पाद का नियम बहुत गंभीर है। इसी प्रतीत्य समुत्पाद के नियम को ना समझ सकने के कारण, इसी प्रतीत्य समुत्पाद के नियम को गहराई से ना समझने के कारण यह पीढ़ी उलझन में फंसी सूत के उलझे हुए गोले की तरह दुख के मार्ग को पार कर सकने में असमर्थ है। मैंने कहा है कि तृष्णा होने से उपादान होता है। जहां किसी के मन में किसी भी तरह की और किसी चीज के लिए कोई तृष्णा ना हो तो क्या किसी प्रकार का भी उपादान पैदा होगा? तथागत नहीं होगा। तृष्णा होने से मनुष्य लोभ के पीछे जाता है। लोभ के पीछे भागने से काम और राग उत्पन्न होते हैं। काम और राग होने से वस्तुओं के लिए दुराग्रह पैदा होता है। दुराग्रह होने से अधिकार की भावना पैदा होती है। अधिकार की भावना होने से तृष्णा तथा और भी अधिक संपत्ति रखने की इच्छा होती है। अधिकार की भावना होने से संपत्ति की देखभाल करने की आवश्यकता पैदा होती है। संपत्ति की देखभाल में से बुरी और अनैतिक बातें पैदा होती हैं, जैसे घूसे तथा घाव, कले, झगड़े, मिथ्यावाद और झूठ। आनंद यह प्रतीत्य समुत्पाद नियम की श्रृंखला है। आनंद, यदि तृष्णा ना हो तो क्या लोभ के पीछे भागना होगा? यदि लोभ के पीछे भागना ना हो तो क्या कामना उत्पन्न होगी? यदि कामना ना हो तो क्या दुराग्रह होगा? यदि दुराग्रह ना हो तो क्या व्यक्तिगत संपत्ति के लिए प्रेम पैदा होगा? यदि संपत्ति ही ना हो तो क्या अधिक संपत्ति के लिए लोभ पैदा होगा? ताकत नहीं होगा। यदि निजी संपत्ति के लिए आसक्ति ना हो तो क्या संसार में शांति नहीं होगी? तथागत होगी। तब तथागत ने कहा, मैं पृथ्वी को पृथ्वी मानता हूं, लेकिन मेरे मन में इसके लिए कोई तृष्णा नहीं है।
इसलिए मैं कहता हूं कि सभी तृष्णाओं का मूलोच्छेद कर देने से, उनके पीछे ना भागने से, बल्कि उनका नाश कर देने और त्याग कर देने से, उनका परित्याग कर देने से ही मुझे बुद्धत्व लाभ प्राप्त हो। भिक्षुओं, भौतिक वस्तुओं के नहीं किंतु मेरे धर्म के उत्तराधिकारी बनो, क्योंकि तृष्णा से आसक्ति पैदा होती है और आसक्ति चित्त को दास बनाती है। इन शब्दों में बुद्ध ने आनंद, थेर तथा अन्य भिक्षुओं को संग्रह करने की प्रवृत्ति के दुष्परिणाम समझाए। तीसरा चैप्टर, उन्हें सुसंगति पसंद थी। बुद्ध को सुसंगति इतनी अधिक प्रिय थी कि उन्हें सुसंगति प्रेमी बुद्ध का उपनाम दिया जा सकता है। इसलिए उन्होंने अपने अनुयायियों को शिक्षा दी, कल्याण मित्रों की संगति में रहो। सभी भिक्षुओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, भिक्षुओं, मैं कोई दूसरी एक भी ऐसी बात नहीं जानता जिसमें इतनी शक्ति हो कि वह अनुत्पन्न कुशल धर्मों को उत्पन्न कर सके और उत्पन्न अकुशल धर्मों को निस्तेज कर सके, किंतु ऐसी शक्ति सुसंगति के साथ मित्रता में। जो सुसंगति का प्रेमी है उसमें अनुत्पन्न कुशल धर्म उत्पन्न हो जाते हैं और उत्पन्न अकुशल धर्म निस्तेज हो जाते हैं। अकुशल धर्म से अनुरक्ति निस्तेज हो जाती है, कुशल धर्म में अनुरक्ति का अभाव दूर हो जाता है। कुशल धर्म और उसमें अनुरक्ति उत्पन्न हो जाती है, अकुशल धर्म में अनुरक्ति के अभाव में वृद्धि हो जाती है। भिक्षुओं, मैं कोई दूसरी एक भी ऐसी चीज नहीं जानता जिसमें इतनी सामर्थ्य हो कि वह अनुत्पन्न बोधि अंगों को उत्पन्न होने से रोक सके अथवा उत्पन्न बोध्यांगों यानी बोधि अंगों को पूर्णता तक पहुंचने से रोक सके, जैसे कि आशुव्यवस्थित ध्यान। जो आशुव्यवस्थित ध्यान का अभ्यास करता है उसमें अनुत्पन्न शब्दोधि अंग उत्पन्न नहीं होते और उत्पन्न बोधि अंग पूर्णता को नहीं प्राप्त होते। भिक्षुओं, सगे संबंधियों की हानि कोई बड़ी हानि नहीं है, किंतु प्रज्ञा की हानि यथार्थ में ही दुखद है। भिक्षुओं, सगे संबंधियों की वृद्धि कोई बड़ी वृद्धि नहीं है, किंतु प्रज्ञा की वृद्धि सबसे बड़ी अभिवृद्धि होती है। इसलिए भिक्षुओं, मैं कहता हूं कि तुम्हें इस प्रकार अभ्यास करना चाहिए। हम प्रज्ञा में वृद्धि करेंगे। तुम्हें प्रज्ञावान बनने के लिए अवश्य अभ्यास करना चाहिए। भिक्षुओं, धन की वृद्धि कोई बड़ी अभिवृद्धि नहीं है। सभी अभिवृद्धियों में श्रेष्ठ है प्रज्ञा की अभिवृद्धि। इसलिए भिक्षुओं, तुम्हें यही अभ्यास करना चाहिए। हम प्रज्ञा में वृद्धि करेंगे। तुम्हें प्रज्ञावान बनने के लिए अवश्य अभ्यास करना चाहिए। भिक्षुओं, यश की हानि कोई बड़ी हानि नहीं है, प्रज्ञा की हानि दुखद हानि। चौथा चैप्टर है, वे सुसंगति से प्रेम करते थे। एक बार तथागत शाक्य जनपद में शाक्यों के एक नगर शक्कर में ठहरे थे। तब आनंद थे तथागत के पास आए, अभिवादन करके एक ओर बैठ गए। इस प्रकार बैठे हुए आनंद थे ने कहा, तथागत, रमणीय से मित्रता, रमणीय से संसर्ग, रमणीय से घनिष्ठता आधा निर्मल जीवन है। आनंद ऐसा मत कहो, आनंद ऐसा मत कहो। रमणीय से मित्रता, रमणीय से संसर्ग, रमणीय से घनिष्ठता आधा नहीं बल्कि पूरा निर्मल जीवन है। जो भिक्षु रमणीय का मित्र, शांति और घनिष्ठ है, उससे यह अपेक्षा कर सकते हैं कि वह स्वयं में अष्टांगिक मार्ग को विकसित करेगा। वह श्रेष्ठ अष्टांगिक मार्ग से अधिक लाभान्वित होगा। और आनंद, ऐसा भिक्षु श्रेष्ठ अष्टांगिक मार्ग से कैसे अधिक लाभान्वित होगा? आनंद, यहाँ वह भिक्षु सम्यक दृष्टि से लगता है जो अनासक्ति, विरक्ति, स्वत्व, त्याग और स्वयं के समर्पण पर आधारित है। वह सम्यक संकल्प में लगता है जिसका आधार भी वही है। उसी प्रकार सम्यक व्यायाम, सम्यक कर्मांत, सम्यक समाधि में लगता है। अंत में स्वयं का समर्पण करता है।
आनंद इस प्रकार रमणीय का मित्र, रमणीय का शांति, रमणीय का घनिष्ठ भिक्खु श्रेष्ठ अष्टांगिक मार्ग में लगता है और उससे लाभान्वित होता है। आनंद यह विधि है जिसके द्वारा तुम्हें समझना है कि किस प्रकार निर्मल जीवन रमणीय से मित्रता, रमणीय से संसर्ग, रमणीय से घनिष्ठता में पूर्णता पाता है। आनंद यथार्थ में मरण स्वभाव प्राणी, दुख, शोक, विलाप और निराशा को प्राप्त होने वाले प्राणी रमणीय से मित्रता होने के कारण इन सब से मुक्त हो जाते हैं। आनंद यह विधि है इसके द्वारा तुम्हें समझना है कि पूर्ण निर्मल जीवन रमणीय के साथ मित्रता से, संसर्ग से और घनिष्ठता से बनता है। प्राकृतिक सौंदर्य से पूर्ण वन, एकांत एवं सुना क्षेत्र एवं ध्यान योग्य स्थान ही रमणीय कहा जा सकता है। उपसंहार, इसमें पहला चैप्टर है बुद्ध की श्रेष्ठता को श्रद्धापण। बुद्ध का जन्म 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। आधुनिक विचारक और वैज्ञानिक उनके तथा उनके धम्म के बारे में क्या कहते हैं, इस विषय पर उनके विचार का यह संग्रह उपयोगी होगा। प्रोफेसर एस राघवाचारी कहते हैं, बुद्ध के जीवन काल से ठीक पहले का समय भारतीय इतिहास का सर्वाधिक अंधकार, चिंतन की दृष्टि से यह पिछड़ा हुआ युग था। उस समय का विचार धर्म ग्रंथों के प्रति अंधभक्ति से बंधा हुआ था। नैतिकता की दृष्टि से भी यह अंधकारपूर्ण युग था। विश्वासी हिंदुओं के लिए नैतिकता का अर्थ था धर्म ग्रंथों के अनुसार यज्ञादि धार्मिक अनुष्ठान को ठीक ठीक करना, स्वत्याग या चित्त की पवित्रता आदि जैसे यथार्थ नैतिक विचारों को उस समय के नैतिक चिंतन में कोई उपयुक्त स्थान प्राप्त न था। माननीय आरजे जैक्सन का कहना है, बुद्ध की शिक्षाओं की अनुपम विशेषता भारतीय धार्मिक विचारधारा के अध्ययन से ही स्पष्ट होती है। ऋग्वेद की ऋचाओं में हम पाते हैं कि आदमी का विचार स्वयं से अलग बहिर्मुख है, उसका सारा चिंतन देवताओं की ओर अभिमुख है। बौद्ध धर्म ने स्वयं आदमी के अंदर छिपी हुई उसकी अपनी सामर्थ्य की ओर उसका ध्यान आकर्षित किया। वेदों में हमें प्रार्थना, प्रशंसा और पूजा ही मिलती है। बौद्ध धर्म में हमें प्रथम बार चित्त को सही रास्ते पर चलाने के क्रम की शिक्षा मिलती है। माननीय विनवुड रीडे का कथन है, जब हम प्रकृति की पुस्तक खोलते हैं, जब हम लाखों लाखों वर्षों का खून तथा आंसुओं में लिखा विकास का इतिहास पढ़ते हैं, जब हम जीवन को नियंत्रित करने वाले नियमों को पढ़ते हैं और उन नियमों को जो विकास को जन्म देते हैं, तो हमें यह स्पष्ट दिखाई देता है कि यह सिद्धांत कितना भ्रामक है कि परमात्मा ही प्रेम है। हर चीज में अन्यायपूर्ण ध्रुवता और अपव्ययता है। जितने भी जानवर पैदा होते हैं उनमें बचने वालों की संख्या बहुत ही कम है। समुद्र में, वायु में, जल में, हर जगह यही नियम है, दूसरों को खाओ तथा दूसरों के द्वारा खाए जाने के लिए तैयार रहो। हत्या ही विकास क्रम का कानून। माननीय रीडे ने यह बात अपनी पुस्तक मार्टरडम ऑफ मैन में कही है। बुद्ध का धर्म कितना भिन्न है। डॉक्टर रंजन राय का कहना है, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 3 संरक्षण कानूनों का नियंत्रण था, किसी ने उन्हें चुनौती नहीं की। ये कौन थे? ये कानून थे जड़ पदार्थ का कानून, जड़ पदार्थ के समूह का कानून और शक्ति का कानून। यह उन आदर्शवादी चिंतकों के जयघोष थे जो समझते थे कि ये तीनों कानून अविनाशी हैं। 19वीं शताब्दी के वैज्ञानिकों के अनुसार ये 3 कानून ही सृष्टि के नियामक कारक थे। 19वीं शताब्दी के वैज्ञानिक इन तीनों कानूनों को सृष्टि के मूल तत्व मानते थे। उनकी कल्पना थी कि विश्व अविनाशी अणुओं से भरा पड़ा है। 19वीं शताब्दी समाप्त होने को ही थी जब जे टॉमसन और उनके शिष्यों ने अणुओं पर हथौड़े चलाने आरंभ किए। आश्चर्य की बात थी कि अणु भी टुकड़े टुकड़े होकर टूटने लगे।
इन टुकड़ों को इलेक्ट्रॉन परमाणु कहा जाने लगा। सभी समान और सभी में ऋणात्मक विद्युत। जिन अणुओं को मैक्सवेल विश्व के अथवा वास्तविकता के अविनाशी आधार स्तंभ मानता था, वे खंड खंड हो गए। उनके बहुत छोटे छोटे खंड हो गए। प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन धनात्मक तथा ऋणात्मक विद्युत लिए हुए। एक निश्चित अविनाशी जड़ पदार्थ समूह की कल्पना विज्ञान से विदा हुई। इस शताब्दी में सभी का विश्वास है कि जड़ तत्व का प्रतिक्षण निरोध विनाश हो रहा है। बुद्ध के अनित्यता के सिद्धांत की पुष्टि अनुमोदित हो गई। विज्ञान ने इस बात को सिद्ध कर दिया है कि विश्व की गति चीजों के मेल से किसी चीज के बनने, मिलकर समूह में परिवर्तित होने, फिर खंडित हो जाने तथा पुनः मिल जाने के नियमों पर आधारित है। आधुनिक विज्ञान के अनुसार अंतिम तत्व अनेक होकर एक भाषित होने वाला है। आधुनिक विज्ञान बुद्ध के अनित्यता तथा अनात्मवाद के सिद्धांत की प्रतिध्वनि है। माननीय ईजी टेलर ने अपनी पुस्तक बुद्धिज्म एंड मॉडर्न थॉट में लिखा है, बहुत समय से आदमी बाहरी ताकतों के शासन में रहा है। यदि उसे सच्चे अर्थ में सभ्य बनाना है तो उसे अपने ही नियमों द्वारा अनुशासित रहना सीखना होगा। बौद्ध धर्म ही वह प्राचीनतम नैतिक प्रणाली है जिसमें आदमी को स्वयं अपना अनुशासक बनने की शिक्षा दी गई। इसलिए इस प्रगतिशील संसार को बौद्ध धर्म की आवश्यकता है ताकि वह इससे ऊंची श्रेष्ठतम शिक्षा प्राप्त कर सके। पूज्य लेस्ली बोल्टन नाम के ईसाई धर्म के यूनिटेरियन संप्रदाय के पादरी पुरोहित का कथन है, बौद्ध धर्म में आध्यात्मिक मनोविज्ञान को मैं बहुत महत्वपूर्ण योगदान मानता हूं। बौद्धों की तरह हम यूनिटेरियन संप्रदाय के मानने वाले भी ईसाई पुस्तकों या मतों के बाह्य अधिकार को अस्वीकार करते हैं और स्वयं आदमी के भीतर ही उसका मार्गदर्शक प्रदीप देखते हैं। यूनिटेरियन मत के अनुयायी ईसा और बुद्ध दोनों में श्रेष्ठ जीवन के श्रेष्ठ व्याख्याकार पाते हैं। प्रोफेसर ड्वाइट गोर्डर्ड का कहना है, संसार के समस्त धार्मिक आचार्यों में बुद्ध को ही यह गौरव प्राप्त है कि उन्होंने आदमी में विद्यमान क्षमता की तात्विक महानता को पहचाना, जिसके द्वारा वह बिना किसी बाह्य सहायता के स्वयं निर्माण पथ पर अग्रसर हो सकता है। यदि किसी वास्तविक महान पुरुष की महानता समस्त मानव जाति के महत्व का उत्कर्ष करने पर निर्भर करती है, तो तथागत से बढ़कर दूसरा कौन यथार्थ अर्थों में महान होने के योग्य हो सकता है? ऐसा कौन है जिसने स्वयं का दर्जा घटाकर और अन्य को अपने ऊपर बैठाकर स्वयं को इतना ऊंचा कर लिया कि वे प्रज्ञा और मैत्री के उत्कृष्ट शिखर पर पहुंच गए? बुद्धिज्म ग्रंथ के लेखक माननीय ईजे मिल्स का कहना है, किसी अन्य धर्म में विद्या को इतना महत्व नहीं दिया गया और अविद्या की इतनी भर्त्सना नहीं की गई जितनी बुद्ध धर्म में। कोई अन्य धर्म अपनी आंख खुली रखने पर इतना बल नहीं देता। किसी अन्य धर्म ने मानसिक संस्कृति के विकास की इतनी गहरी तथा व्यवस्थित योजना प्रस्तुत नहीं की। अपने बुद्धिस्ट एथिक्स नामक ग्रंथ में प्रोफेसर W.T. स्टेट ने लिखा है, बौद्ध धर्म के नैतिक आदर्श पुरुष अरहत को नैतिक तथा मानसिक रूप से महान होना ही है। उसे दार्शनिक होने के साथ साथ सदाचारी पुरुष होना चाहिए। बौद्ध धर्म ने सदा मुक्ति के लिए विद्या की अनिवार्यता पर विशेष बल दिया है और अविद्या तथा तृष्णा को निर्वाण प्राप्ति की असफलता का कारण बताया। इसके विपरीत विद्या को ईसाई आदर्श पुरुष का आवश्यक अंग कभी नहीं माना गया। ईसाई विचार प्रणाली में इसके संस्थापक का अदार्शनिक व्यक्तित्व होने के कारण व्यक्ति की नैतिक दिशा को बुद्धिमत्ता की दिशा से अलग कर दिया गया है। संसार में दुश्चरित्रता से अधिक मूर्खता और अंधविश्वास ही दुख का कारण है। बुद्ध ने इन्हें दूर रखा। ये सिद्ध करने के लिए इतना पर्याप्त है कि बुद्ध और उनका धम्म कितना महान और कितना अनुपम है। कौन नहीं कहेगा कि ऐसे बुद्ध ही हमारे शास्त्रा हो। उनके धम्म के प्रचार का संकल्प असीम प्राणी है। आओ हम संकल्प ले कि कल्याण के पथ पर हम
उनकी सहायता करेंगे। हम में असंख्य कमियां हैं, आओ हम संकल्प लें कि हम उन सब को दूर करेंगे। अनंत सत्य हैं, आओ हम संकल्प लें कि हम सभी का बोध प्राप्त करेंगे। बुद्ध के अनुपम मार्ग की कोई तुलना नहीं है। हम संकल्प लें कि हम उस पर पूरी तरह चलेंगे। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत माननीय बहुत संचालक साधुवाद, महोदय जी, बहुत बहुत साधुवाद आज माननीय का आजाद समापन। बुद्ध साहब। आज आपने समापन किया है और बहुत अच्छे तरीके से सभी साथियों ने सुना है, उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद। अब मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करता हूं कि आज का अध्यक्षीय उद्बोधन और आगे की रूपरेखा के लिए मार्गदर्शन करेंगे माननीय धर्म प्रकाश भारती साहब। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मास्टर पाल सिंह भाई आपका, आजाद बौद्ध जी सम्यक जीवी जी का। बहुत अच्छे से उन्होंने बुद्ध और उनके धम्म का वाचन किया है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने अपने जीवन के अंतिम समय में, जब वो बेहद बीमार थे, समय भी उनके पास ज्यादा नहीं बचा था और उनको लंबे समय से कमी महसूस हो रही थी कि जो हमारे त्रिपिटक हैं, बुद्ध धम्म का आधार जिन्हें माना जाता है, उनमें दो प्रमुख समस्या बाबा साहब महसूस कर रहे थे। पहली समस्या तो ये महसूस कर रहे थे कि उसके अंदर कुछ मिलावट हुई है, कुछ शब्दों की हेरा फेरी की गई है बड़ी चालाकी से, कुछ मनगढ़ंत बातें भी उसमें जोड़ दी गई हैं। जैसा 100% तथागत गौतम बुद्ध का मानव कल्याण, संसार कल्याण का उपदेश था, उस उपदेश में उनके चले जाने के बाद 500 वर्ष के बाद कुछ धम्म विरोधी लोग सम्मिलित हो गए, चीवरधारी हो गए और चीवरधारी होकर उन्होंने मूल भावनाओं को घुमा फिराकर तोड़ मरोड़ कर उसमें समाहित करने का काम किया। दूसरी आशंका बाबा साहब को जो महसूस हो रही थी वो ये थी कि त्रिपिटक एक सागर की तरह बहुत बड़ा ग्रंथ है। इतने बड़े ग्रंथ को पढ़ पाना, इतने बड़े ग्रंथ का अध्ययन कर पाना और उसमें फिर मिलावट को पकड़ पाना शायद बाबा साहब के अनुयायियों के लिए संभव नहीं था। इसलिए उन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय में बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ को लिखा और लिखने के पीछे सबसे बड़ी जो उनकी चाहत थी, वो चाहत ये थी कि तथागत महाकारुणिक बुद्ध का मानव कल्याण का जो सही उपदेश है, सही शिक्षा है, वह भारत के नागरिकों तक पहुंचे, संभव हो सके तो दुनिया के लोगों तक पहुंचे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने बड़ी कठिन समय में बुद्ध और उनके धम्म ग्रंथ को लिखा। हमारे बहुत सारे साथी पिछले 50-60 वर्षों से ये पीड़ा उनके दिल में रहती है, ये चाहत उनके दिल में रहती है कि बुद्ध और उनके धम्म का वाचन संपूर्ण संसार में हो,
कम से कम भारत में तो जरूर हो। हम बुद्ध के धम्म का आधार भारत में बुद्ध और उनका धम्म जो धार्मिक हमारा ग्रंथ बाबा साहब द्वारा हमें दिया गया है, उसके अनुसार ही उसको मान्यता दें, उसको संचालित करें, उसको चलाएं। लेकिन सब मैं बड़े दुख के साथ कहता हूं उन सभी साथियों के लिए कि वो ऐसा दुख तो व्यक्त करते हैं, ऐसी पीड़ा तो व्यक्त करते हैं, लेकिन उसके रास्ते नहीं निकालते हैं, उस पर काम करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने, हमारे समस्त जिम्मेवार साथियों ने ये सोच बनाई कि वास्तव में बुद्ध और उनके धम्म का प्रचार प्रसार पूरे देश में होना चाहिए। भावनाओं में आकर हमारे बहुत सारे लोग इस ग्रंथ को खरीद तो लेते हैं, खरीद कर अपने घर में रख लेते, अलमारी में रख लेते हैं, और जो सम्मान इस ग्रंथ को मिलना चाहिए, जिस इज्जत के साथ इसको रखना चाहिए, उस इज्जत के साथ नहीं रखते हैं, वो सम्मान इस ग्रंथ को नहीं देते हैं। दूसरा, इसका जो वाचन होना चाहिए एक सिस्टम से, एक संस्कारिक रीति रिवाज के साथ, वो भी नहीं होता है। तो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के जिम्मेवार साथियों ने ऐसा प्रयास किया कि हम लोगों को इसकी शुरुआत करनी चाहिए। बड़ी खुशी की बात है कि इसको शुरू किया गया और आज इसका समापन भी है। लेकिन जितने लोगों के बीच में हमको भी इसका वाचन करना था, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा को भी जितना बड़ा जनाधार इसका तैयार करना था, सच्चाई को स्वीकार करने में कोई कमी महसूस नहीं होनी चाहिए। मैं बड़े सच्चे दिल से इस बात को स्वीकार कर सकता हूं कि हम लोग भी जो व्यापक रूप देना चाहिए था, वो व्यापक रूप हम लोग भी नहीं दे पाए। साथियों को बहुत निवेदन किया गया, समय समय पर प्रार्थना किया गया कि भाई 1+1 जोड़ने की कोशिश करिए, 1+2 जोड़ने की कोशिश करिए, 1+5 जोड़ने की कोशिश करिए, और 1+10 अगर आप जोड़ लें तो एक व्यापक रूप हो सकता है, व्यापक रूप हो सकता है, व्यापक चर्चा हो सकती है। लेकिन हमारे साथियों ने इस कान सुना है, उस कान निकाला है, ज्यादा गंभीरता से उसको नहीं लिया। कोई बात नहीं, मैं आगे की कार्रवाई के लिए केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि अगले सप्ताह बुधवार को 5 लोगों की माने बादल सिंह बौद्ध साहब से मेरा अनुरोध है, 5 साथी इस पे अपना व्यूज दें कि ये हमारा जो पूरा वाचन चला है, इसमें हमें क्या अच्छा किया है, क्या अच्छा और किया जा सकता था जो नहीं हम कर पाए हैं। इस तरह से 5 साथी या 6 साथी, 8 साथी या 10 साथी, 10 ज्यादा हो जाएंगे, 5-6 साथियों का व्यूज ले लें, और मेरी ऐसी तमन्ना है कि इसको कंटिन्यू किया जाना चाहिए जी, कंटिन्यू किया जाना चाहिए, क्योंकि अभी थोड़ी थोड़ी आंखें लोगों की खुली हैं, आंखें भी टिमटिमा रही हैं। हो सकता है कि हम इसे फिर कंटिन्यू करें तो इसका विस्तार ज्यादा बढ़ सकता है। जी, जी, और अपने साथियों से हम लोग ये भी प्रार्थना करें कि जैसे हम 100 लोग जुड़ते हैं, 80 लोग जुड़ते हैं, 300 तक जुड़े हैं बुद्ध और उनके धम्मों में बुधवार को, लेकिन हमारी संख्या दिन प्रतिदिन कम होती गई है। कम होने का प्रमुख कारण भी है और ज्यादा जुड़ने का भी प्रमुख कारण है। ज्यादा जुड़ने का कारण यह है कि जब लॉकडाउन था, सारे लोग घरों में बैठे थे, किसी के पास कोई काम नहीं था, तो बड़ी सुविधा के अनुसार वो लोग जूम पर जुड़ते थे आरवीएम के कार्यक्रम में और अपना पूरा समय देते थे। लॉकडाउन जैसे जैसे खत्म होता गया है, वैसे वैसे लोग अपने व्यक्तिगत कार्यों में उलझते गए हैं, घर की परेशानियों में उलझते गए हैं, और मैं समझता हूं कि ज्यादा समय नहीं निकाल पाए हैं। लेकिन
हमारे जो 3 प्रोग्राम प्रत्येक सप्ताह होते हैं, वो 3 प्रोग्राम सही मायने में घर के काम को प्रभावित नहीं करते हैं। घर के काम, रोजी रोटी का काम, नौकरी, दुकान, कारोबार का काम प्रभावित नहीं करते हैं, क्योंकि बुधवार को सुबह 7 बजे से 8 बजे तक मैं समझता हूं कोई हमारा निजी व्यक्तिगत कार्य प्रभावित नहीं होता है, तो हम उसे कर सकते हैं। भाई थोड़ा बहुत तो दुख तकलीफ हमको सहना ही पड़ेगा, थोड़ा जल्दी जगना पड़ेगा, थोड़ा जल्दी हमको तैयार होना पड़ेगा, इतना तो करना पड़ेगा। प्रत्येक सोमवार को संविधान का वाचन शाम 7 बजे से 8 बजे तक, मैं ऐसा महसूस करता हूं कि उसमें भी हम लोग कोई व्यक्तिगत किसी भी प्रकार के कारोबार को, धंधे को, बिजनेस को प्रभावित ज्यादा नहीं करते हैं। यदि मन में तमन्ना है तो ज्यादा प्रभावित नहीं करते हैं, वो भी हम लोग कर सकते हैं। रविवार को 9 बजे से 11 बजे तक ये 2 घंटे भी हमारे पास पीसफुल होते हैं, अच्छा समय होता है। बस हमें इतना त्याग करना है कि जो हम 10 बजे तक सोते रहते हैं या चारपाई में बैठे बैठे केवल चाय पीते रहते हैं, अखबार पढ़ते रहते हैं, उसका हमें जरूर त्याग करना है। तो ये 2 घंटे भी हम संगति में दे सकते हैं। संसार का सबसे बड़ा नियम है, संसार की सबसे बड़ी ताकत है, दुनिया की सबसे बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान है, और वह है संगति। संगति करना, साथ उठना बैठना, साथ चर्चा परिचर्चा करना, यही समस्या का समाधान है। संसार में इससे बड़ा कोई और समाधान नहीं है। तो संगति हम लोग फिजिकली भी अभी शुरू कर रहे हैं, लेकिन ये सप्ताह में 3 दिन हम लोग आराम से पूरे देश के लोग अपने घर बैठे बैठे, ये तो विज्ञान का शुक्रिया अदा करते हैं हम कि वैज्ञानिकों ने इतनी बड़ी खोज कर ली है कि मैं आगरा में बैठा हूँ, मास्टर बादल सिंह बहुत गुना में बैठे हैं, कोई साथी हमारे बिहार में बैठे हैं, कोई आसाम में बैठे हैं, कोई जम्मू कश्मीर में बैठे हैं। हम पूरी दुनिया के कोने कोने में अलग अलग अपने घरों में बैठे हुए भी वाई फेस हम एक दूसरे को देख सकते हैं, हम एक दूसरे की वॉइस, आवाज सुन सकते हैं, हम इस पुण्य कार्य की संगति में भाग ले सकते हैं। तो ये जो टेक्नोलॉजी है, इसका हमें ज्यादा से ज्यादा सदुपयोग करना चाहिए। अपने मूवमेंट को मजबूत करने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाना चाहिए। और 13, 14, 15 मार्च को आगरा में 3 दिन का बहुत बड़ा प्रोग्राम होने के लिए जा रहा है, जिसमें संपूर्ण भारत से लगभग 1800 साथी भाग लेंगे। ये मान्यवर कांशीराम साहब की 87वीं 87वीं जन्म जयंती होगी, और विषय होगा बहुजन समाज समीक्षा दिवस, यानी बहुजन समाज की ताकत और बहुजन समाज की संख्या कितनी है और उस संख्या की ताकत कितनी है, और यदि वो ताकत कम है तो उस ताकत को कैसे ज्यादा बढ़ाया जा सकता है, उस शक्ति को कैसे ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। तो मान्यवर कांशीराम साहब का जीवन संघर्ष पर चर्चा होगी। मान्य हमारे राष्ट्रीय आचार्य जी का 1 दिन का शिविर रहेगा, इंजीनियर किशोर साहब का। 5-5 मिनट हम 25 राज्यों के संयोजकों को भी उनका परिचय कराने के लिए भी सदन में उनको समय देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो उसकी आप लोग टिकट अभी से करा लें। 12 मार्च की शाम तक आप लोग आगरा पहुंचने की कोशिश करें, और 15 मार्च को शाम को 6 बजे के बाद अपना टिकट कराएं। जो साथी आगरा घूमना चाहते हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि 13 मार्च, 14 मार्च और 15 मार्च, ये 3 दिन आपको कोई अनुमति नहीं होगी कहीं भी जाने की, कहीं भी जाने की कोई अनुमति नहीं होगी। आप अगर आगरा घूमना चाहते हैं, ताजमहल देखना चाहते हैं, सिकंदरा देखना चाहते हैं, फतेहपुर सीकरी देखना चाहते हैं, लाल किला देखना चाहते हैं, तो आप 16 मार्च, 17 मार्च घूम लें। हम वहीं आपकी रहने की और खाने की व्यवस्था रखेंगे। आप रुकें, कार्यक्रम के बाद रुकें, सम्मान के साथ रुकें, इज्जत के साथ रुकें, तो आप घूम सकते हैं। दूसरा, इस कार्यक्रम में विशेष रूप से मेरा अनुरोध रहेगा, जो पिछले अनुभव रहे हैं
कि हमारे एक साथी तो आरवीएम के मकसद से आते हैं, आरवीएम के कार्यक्रमों में रुचि लेते हैं, और 4-5-6 साथी को टूरिज्म के टूरिस्ट के हिसाब से ले आते हैं, तो वो उसमें रुचि नहीं लेते हैं और घूमते फिरते रहते हैं। तो मैं निवेदन के साथ कहना चाहता हूं कि जिनको बुलाया जा रहा है केवल वही साथी आए। बुलाया किनको जा रहा है? राष्ट्रीय कार्यकारिणी के समस्त सम्मानित साथी। लगभग 75 साथी हमने ऐसे चिन्हित किए हैं जिनको राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जो सदस्य हैं या उनको सदस्य बनाना है, उन साथियों को आना है। प्रत्येक प्रदेश से 5 हमारे जो प्रदेश कमेटी के साथी हैं उनको आना है। प्रत्येक मंडल संभाग कमिश्नरी, कहीं मंडल कहते हैं, कहीं संभाग कहते हैं, कहीं कमिश्नरी कहते हैं, 5-5 साथी वहां से आने हैं। और 3 साथी एक जिले से, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और एक युवा साथी जिसकी उम्र 18 वर्ष से 35 वर्ष के बीच में हो, ये साथी आने हैं। महिला विंग के हमारी 5 जो आदरणीय उपासिकाएं हैं उनको आना है। तो इस किस्म से उसमें हम लोगों को आना है। मान्यवर कांशीराम साहब की जयंती के साथ साथ 14, 15, 16 मई को जो विशाल सम्मेलन होने के लिए सांची में जा रहा है, उस पर भी हमें चर्चा करनी है, तैयारियों की भी हमें चर्चा करनी है। तो इस किस्म की बातें हम लोगों को करनी है। अगले बुधवार को माननीय बादल सिंह साहब 5 लोग सिलेक्ट कर लेंगे। जो ये एपिसोड चला है, हमारा धारावाहिक चला है, इस पर उनकी राय होगी, राय मशवरा करेंगे, विचार करेंगे। और मैं चाहूंगा कि नेक्स्ट बुध से, उस बुध को छोड़ के नेक्स्ट बुध से हम इसको कंटिन्यू करें, दोबारा करें। चूंकि अभी जितना प्रचार प्रसार मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है। बुद्ध और उनके धम्म को जितने लोगों तक पहुंचना चाहिए था, उनके जीवन में धारण होना चाहिए था, वो नहीं हुआ है। तो उसके लिए हम करें। कई साथियों ने मुझे व्यक्तिगत रूप से एक सलाह दी है। वो कहते हैं सर, कोई अगर भिक्षु अगर इसका वाचन करें, चीवरधारी, तो इसका और अच्छा थोड़ा प्रभाव जाएगा, लोगों में अच्छा मैसेज जाएगा। तो मैं सभी साथियों से अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर उनके संपर्क में कोई पूज्य भिक्षु ऐसे हैं जिनकी वाणी अच्छी है, जिनका एक्सप्लेन अच्छा है और जिनकी रुचि है, यदि वो ऐसी दिलचस्पी रखते हैं, ऐसी चाहत रखते हैं, तो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा उनको ये अवसर देने के लिए उनसे प्रार्थना करेगी, निवेदन करेगी। 1 भिक्षु, 2 भिक्षु, 3 भिक्षुओं का पैनल यदि तैयार हो सकता है तो निश्चित रूप से करें। ऐसा कुछ साथियों की चाहत है कि भिक्षु चीवर में जब बैठे होते हैं और वो करते हैं, वाचन करते हैं, तो उसका प्रभाव ज्यादा दूर तक जाता है और लोगों को बहुत अच्छा लगता है। तो ये मैंने अपनी बात आज रखी है। पुनः मैं निवेदन चाहूंगा कि अगले बुध को 5-6 लोगों का आप सिलेक्शन कर लें। जैसे एक अपने बौद्ध ज्ञा से हैं के बौद्ध, उनको ले लें, कुछ और साथियों को ले लें, 5-6 साथियों को ले लें और उनको 5-5-7 मिनट केवल वो इस पर अपना व्यूज दें कि ये धारावाहिक ये जो चला है हमारा बुद्ध धम्म का वाचन, इस पर लोगों की प्रतिक्रिया क्या है और अच्छा हम कैसे कर सकते हैं। आज हम ये दावा नहीं कर रहे कि बहुत अच्छा हम लोग किए हैं। निश्चित रूप से जितना अच्छा करना चाहिए था उतना अच्छा हम लोग नहीं कर पाए हैं, लेकिन शुरुआत है, पहला है। हम लोग 0 से शुरू हुए हैं। हमारी कोशिश ये होगी, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की कोशिश ये होगी कि बहुत अच्छा कर सकें, बहुत अच्छा कर सकें। और आगे संभव हो तो हम अपने साथियों के साथ शाम को प्रत्येक बुद्ध विहार में या बाबा साहब की मूर्ति पर या अन्य महापुरुषों के जो मूर्ति बनी है उन पर शाम को भी फिजिकल इसका 1-1 घंटे का वाचन शुरू हो जाए और वहाँ खीर वितरण की प्रक्रिया शुरू हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मैंने ज्यादा समय ले लिया, मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। और पुनः एक बार जितने भी साथियों ने इस पूरे कार्यक्रम में भाग लिया है, जिन्होंने भी बुद्ध और उनके धम्म वाचन में भाग लिया है, मैं सभी को धन्यवाद करता हूँ, सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और आज के समापन के लिए हमारे संवैक जी भी, आजाद बौद्ध जी का भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।
और मास्टर बादल सिंह बौद्ध जी बहुत ही जिम्मेवारी के साथ इस कार्यक्रम को होस्ट कर रहे हैं, संचालित कर रहे हैं। मैं उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और उन्हें ऐसा निवेदन करता हूं कि जिस आशा और आकांक्षाओं के साथ ये कार्यक्रम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा चलाना चाहती है, इसको पूर्ण सफलता मिले, कामयाबी मिले, ऐसा तथागत और कुदरत और बाबा साहब से प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद माननीय साहब। अगले बुधवार से सभी साथियों को अवश्य रूप से जोड़ें और उसमें जैसे कि साहब ने रूपरेखा बताई हुई है, उसमें मैं 2 उपासक, 2 उपासिका और 2 भिक्खुनी ऐसा प्रस्ताव साहब के सामने रखता हूं। 2 भिक्खुनी हैं हमारे बीच में, बहुत पहले से संपर्क में है, दोनों पीएचडी हैं और डॉक्टर विजया मैत्री और डॉक्टर सुनीति जी। उनको रविता बौद्ध जी भी जानती हैं, तो मैं उनका ओपिनियन भी लेना चाहता हूँ। रविता बौद्ध जी अपना माइक अनम्यूट करें। उन दोनों का अच्छा अनुभव है। जी जी बहुत अच्छा। विजया मैत्री और सुनीति मैत्री जी के बारे में 2 मिनट में आप बताएं। रविता बौद्ध जी। सभी को साधुवाद सर। जय भीम, नमो बुद्धाय। जब भी सुनीति भंते जी और मैत्री भंते जी आते हैं, मेरे यहाँ ठहरना होता है, उनसे मैं बहुत कुछ सीखती हूँ। और राजनांदगांव जब भी आए या यहाँ से जब भी गुजरते हैं तो बकायदा स्टेशन में हम 2 मिनट के लिए भी उनसे मिलने जाते हैं। उनकी कक्षाएं ऐसी होती है जैसे कोई प्रोफेसर हमको पढ़ा रहे हैं। 2016 में सबसे पहली बार उनसे मिलना हुआ था मेरा, और ठहरना उनका हमारे घर में ही होता है। बिना बोर्ड के वो नहीं समझाते हैं। उनको देखने के बाद ऐसा नहीं लगता कि जैसे पहले एक भावना होती थी कि ये चीवरधारी है, इनसे दूर रहना है, इनके चीवर को नहीं छूना है, सम्मानीय पूजनीय है। लेकिन उन्होंने इन सारी परिभाषा चेंज कर दी। उन्होंने कहा हम सिर्फ शिक्षक हैं और हम धम्म का प्रचार करते हैं, संस्कार प्रचार करते हैं। और जब वे अपना क्लास लेते हैं तो ये कहते हैं पेन कॉपी बैठो, क्योंकि मैं प्रोफेशन नहीं देती हूँ। और एक समझाते हैं। अभी पिछली बार जब यह कार्यक्रम हुआ तो हर बौद्ध विहार में राजनांदगांव में हम गए और 4-4, 5-5 दिन का उनका वहां पे कार्यक्रम चला। और वो कार्यक्रम ऐसा शिक्षाप्रद था कि सारे लोग प्रभावित हुए और ऐसा पहली बार हुआ। तो बहुत अच्छे है और मुझे बहुत खुशी होगी कि फिर हम जूम के माध्यम से उनसे मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद सर, बहुत अच्छी सोच है आपकी। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद। बहुत बहुत साधुवाद माननीय रविता बौद्ध जी। अब मैं सभी साथियों के माइक को अनम्यूट कर रहा हूं और धम्म पालन गाथा से सभी साथियों को धम्म पालन गाथा में सम्मिलित होना है और सब अपना माइक खोल लें और हम धम्म पालन गाथा बौद्ध जी धम्म पालन गाथा सबके लिए करवाएं हम सबके साथ। सभी मान्यवरों से मेरा निवेदन है कि सभी अपने मन को शांत करेंगे, दोनों हाथ जोड़ेंगे, आंखें बंद करेंगे और सभी सामूहिक रूप से दोनों पालन गाथा करेंगे। सबे सत्ता सुखी हंतो सबे हंतो चखे विनो सबे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखो महागमा सबे सत्ता सुखी हंतो सबे हंतो चखेमिनो सबे भद्राणि पश्यन्तु मा दुःखो महागमा सबे सत्ता सुखी हंतो सबे हंतो चखेमिनो सबे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् महागमा
सभी मंत्रों को सादर जय भीम, जय बुद्ध भारत। बहुत बहुत साधुवाद सर, बहुत बहुत सबका मंगल, सबका मंगल। आज के वेबिनार का कल्याण सफल समापन घोषणा की जाती है। सभी साथियों को सादर नमो बुद्धा, जय भीम। सबका मंगल हो, सबका